हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय पाठक सर चैनल पे। अब बच्चों, इस चैनल पे मैथ की क्लासेस भी दी जा रही हैं जिसमें कि आपको सेट चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको सेट के बारे में क्या क्या बताया था कि सेट होता क्या है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है और सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कितने स्टैंडर्ड सेट होते हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कितने तरीके से हम किसी सेट को लिख सकते हैं। पहला तरीका रोस्टर फॉर्म, दूसरा तरीका सेट बिल्डर फॉर्म। आज की क्लास में बच्चों मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म से कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइप्स ऑफ सेट होते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। चलिए बच्चों, सीखते हैं। देखिए, सेट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं पिछली क्लास में बताना भूल गई कि किसी भी सेट में कोई अगर आपको सेट दिया है, अगर उसमें ऑर्डर, जो एलिमेंट्स के ऑर्डर हैं, पोजीशंस अगर इधर उधर हो जाती, मीन्स जो पहले पोजीशन पे एलिमेंट है वो फोर्थ पोजीशन पे लिख देंगे आप लोग, तो वो आपका गलत नहीं होगा। ऑर्डर और नंबर ऑफ रिपीटिशंस अगर किसी एलिमेंट्स के एक से ज़्यादा बार होते हैं तो हम उसको एक बार लिखते हैं, और ऑर्डर अगर आपका अलग अलग हो जाता है, मीन्स जो एलिमेंट्स की ऑर्डरिंग अगर चेंज हो जाती है तो वो भी आपका सेम ही सेट होता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई एक सेट ए है ना, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। ठीक, अगर बच्चों ये बताइए सेम सेट होगा कि नहीं, बी ए बी सी ये सेम सेट होगा, क्योंकि बस सिर्फ पोजीशन, एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हुई है लेकिन एलिमेंट्स सेम है। एलिमेंट्स देखिए ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। एलिमेंट्स आपके इस सेट में सेम है, ऑर्डरिंग बस चेंज हुई कि जो ए है वो फर्स्ट पोजीशन पे है और सेकंड सेट में वो सेकंड पोजीशन पे है। मींस ये सेट आपका, अगर ये बी सेट है तो ए और बी आपके बराबर होंगे। ठीक, दूसरी चीज़ क्या मैंने आपको बताई कि रिपीटिशन, अगर किसी एलिमेंट का रिपीटिशन हो रहा है, सी अगर 2 टाइम्स और आ गया, ए अगर आ गया 2 बार और, तो हम अगर कोई भी एलिमेंट्स की रिपीटिशन होती है तो हम उसको सिंगल टाइम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हम सेट को कैसे और लिख सकते हैं, ए बी सी डी। देखिए सी हमारा 2 टाइम्स 3 टाइम्स आया है तो उसको हम 1 टाइम लिख सकते हैं। ए हमारा 3 टाइम्स आया तो उसको हम 1 टाइम लिख सकते हैं। अब बच्चों हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, जो कि मोस्टली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, है ना, उसी के जैसा, जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन। देखिए एक वर्ड है बच्चों हैप्पी। ठीक, अब इसको आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में भी और रोस्टर फॉर्म में भी। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में, सपोज हमने वो सेट ए माना, ठीक है, ए भी मान सकते हैं, कोई भी, जरूरी नहीं है कि जो आपका सेट नेम हो और एलिमेंट नेम हो तो कोई दिक्कत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम सिंगल सिंगल लेंगे, एच ए पी फिर पी फिर वाई, है ना। अब देखिए एच, ठीक, एच तो 1 टाइम आया, ए भी आपका 1 टाइम आया, पी कितने बार आ गया है बच्चों, 2 बार, तो इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं, सिर्फ 1 टाइम लिख सकते हैं, है ना। ठीक, और वाई तो 1 टाइम है। ये आप समझ गए कि अगर एक से ज़्यादा बार कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो उसको हम सिंगल टाइम लिखते हैं। ठीक, ये तो हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। अगर यही हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता, ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया बच्चों, रोस्टर, और ये हमारा, अब मैं क्या बताने जा रही हूँ, सेट बिल्डर। ठीक, इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले सब एलिमेंट्स को हमने एक्स मान लिया, सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज द मेंबर ऑफ वर्ड। कौन सा वर्ड है बच्चों, हैप्पी। ठीक, अच्छा, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर हमें एलिमेंट में ही स्मॉल एक्स मिल जाए तो फिर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस जितने भी एलिमेंट हैं उसको एक्स मानिए, उसको आप वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, बस स्मॉल में करके फिर उसकी आपको आगे प्रॉपर्टी लिखनी होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए,
अब बच्चों थोड़े बहुत एग्जाम्पल हम कर लेते हैं कि कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में और रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल मैंने कल बताया था, उसी से रिलेटेड अच्छा मैं आज एक आपसे एग्जाम्पल पूछती हूँ। 1/2, ठीक, यहाँ पे लिखा है 2/3, 3/4, 4/5 डॉट 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 गया है। आपको इसको, ये तो रोस्टर फॉर्म में है, समझ गए हैं, कर्ली ब्रेसेस है, हर एलिमेंट के बीच में कॉमा है। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक, सबसे पहले सबको हम x मान लेते हैं, 2 डॉट लगाते हैं। फिर देखें, पहले जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं, जो ऊपर के नंबर्स हैं, सॉरी 1 2 3 4, ये आपके किस स्टैंडर्ड सेट से मैच कर रहा है? ये आपका नेचुरल नंबर से है ना। तो इसको हमने 1 2 3 आगे तक सपोज कर लिया, n तक जा रहा है, तो x इज इक्वल टू n अपॉन, ये 2 लिखा है बच्चों, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 1, 3 को 1 + 2, 4 को 1 + 3, 1 + 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 1 प्लस, तो देखिए सब में सेम है ना, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 1 प्लस। फिर इसके बाद जो नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये तो सेम नेचुरल नंबर के ही नंबर्स हैं, तो यहाँ पे हमने n लिख दिया। ठीक, अब बताइए n आपका क्या है बच्चों? n आपका नेचुरल नंबर है, बस हो गया। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे बच्चों स्टार्ट होता 0 से तो क्या करते हैं? बताइए क्या करते हैं, क्या किया जाता अगर यहाँ पे नंबर 0 से स्टार्ट हो जाता? तो n अपॉन 1 + n है। तो यहाँ पे क्या हम लिखते कि हमको ये वैल्यू मिलती 0, 1/2, 2/3, 3/4 करके। तो यहाँ पे आप क्या लिखते बच्चों? यहाँ पे आप लिखते होल नंबर, है ना, होल नंबर, समझ गए? 0 1 2 3 4 है ना। यहाँ पे देखिए मैंने 0 लिख दिया, अगर होल नंबर होता मीन्स 0 से स्टार्ट होता तो आप वैल्यू पुट करिए 0 अपॉन 1 + 0। ठीक, तो 0 अपॉन 1 आता, 0 अपॉन 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों? 0, तो आपको 0 नंबर मिल जाता। फिर 0 के बाद हम 1 पुट करते, तो 1 पुट करते तो 1 अपॉन 1 + 1, तो हमें सेम मिलता 1/2। तो ये आप समझ गए कि आपको क्वेश्चन देख के आपको पहले ये देखना है कि वो किस स्टैंडर्ड सेट से मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, कैसे n देखिए पहले कैपिटल N से बिलोंग कर रहा था, नेचुरल नंबर से, फिर होल नंबर से कैसे बिलोंग, तो ये आपको समझ में आया कि बहुत ही इजी है। इसको आप, ये भी एक तरीका, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n अपॉन n + 1, सॉरी 2 डॉट, जहाँ पे n आपका W से बिलोंग कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका है कि आपने सबको पहले x माना, फिर x की वैल्यू देखी, और मीन्स जो n है, जो भी नंबर्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ये आपको लिखना होता है। ठीक, अब और भी एग्जांपल्स कर लेते हैं बच्चों। ये तो आपका रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, ठीक, देखिए सपोज कोई सेट A है, यहाँ पे दिया है x इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। ठीक, दूसरी चीज दी है आपको कि n जो है आपका 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। मैं आपको बाद में जब इंटरवल पढ़ाऊंगी, सेट का ही पार्ट है, तो मैं इसमें आपको ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ये चीजें समझा दूंगी, इसकी टेंशन आप मत लीजिए। और जो n है आपका, ये आपका नेचुरल नंबर है, ये भी लिखा है। मीन्स ये तो आपको x की वैल्यू दी है कि n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में है। दूसरी चीज दी कि n आपका कंडीशन क्या दी है, n आपका 1 से 3 के बीच में हो। ठीक, दूसरी, फिर इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन सॉरी, कि n आपका नेचुरल नंबर है। अब देखिए, जब इक्वलिटी का साइन है मीन्स n1 भी है, n3 भी है, और n1 और 3 के बीच के नंबर्स भी हैं। फिर हम देखेंगे n आपका कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है, मीन्स 1 भी हो सकता है, 2 और 3, 3 नंबर ही इसमें एग्जिस्ट करेंगे। ये आपको समझ में आया? n आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से 3 तक जाएगा, मीन्स 1 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, क्योंकि इक्वलिटी का साइन लगा। दूसरी चीज n नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे 2 भी लिया जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे यही रियल नंबर होता तो हम इसकी वैल्यू फाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट सेट हो जाता तो हम इसकी प्रॉपर पूरी वैल्यू नहीं लिख पाते। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, पहली ये तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में है ना, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में बच्चों? रोस्टर, क्योंकि कन्वर्जन आता है एग्जाम में। ठीक है,
और बहुत इजी भी होता है। सबसे पहले हमने n की क्या वैल्यू रखी बच्चों? 1, 1/1² + 1, ठीक। फिर हमने n की 2 वैल्यू लिखी, 2/2² + 1। फिर हमने n की 3 वैल्यू रखी, 3/3² + 1। तो देखिए क्या आंसर, क्या रिजल्ट मिला? 1/2, 2/2² क्या 4 + 1 5 और 3/3² + 1 10। तो हमें ए सेट में क्या वैल्यूज मिली बच्चों? 1/2, 2/5 और 3/10। तो आप समझ गए कि कितना आसान है। इसीलिए मैंने आप फोकस किया था आपसे, मतलब आपको मैंने कहा था पहली क्लास में कि आपको स्टैंडर्ड सेट मालूम होने चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए और भी एग्जाम्पल्स कर लें, एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए मैं जिस बुक से पढ़ा रही हूँ, मुझे आर.डी. शर्मा मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मेरे लिए क्या आप लोग के लिए भी बेस्ट है। आर.डी. शर्मा में एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं, आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। जो जेईई की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं उनके लिए भी आर.डी. शर्मा बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी बुक है। देखिए आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। देखिए चलिए आपको बताना है उसको, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन दिया है कि कोई एक सेट ए है, उसमें आपको दिया है कि ये है, देखिए 1, 1/1, 1/4, 1/9 ... समझ गए होंगे आप कि ये सीरीज टाइप का है। 1, 1/4, 1/9, 1/16 के फॉर्म में ... ठीक। तो इसको आपको, ये रोस्टर फॉर्म में है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे बहुत ही आसान है, सबको x माना, .x। अब ऊपर के नंबर्स तो कांस्टेंट है बच्चों, ठीक। अब 1 को हम 1², 2, 4 लिखा है इसको 2², 9 लिखा है इसको 3², 4, 16 है इसको 4², ... तो देखिए ये जो 1, 2, 3, 4 ये आपका क्या है, स्क्वायर तो देखिए सब में सेम ही है, ठीक। लेकिन जो 1, 2, 3, 4 है ये आपका कौन से स्टैंडर्ड सेट से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पे हमने n² लिखा और n हमारा क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। तो आज मैं अब ये क्वेश्चंस, अगर आपको और प्रॉब्लम अराइज हो तो आप क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कितने तरीके के सेट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए सबसे पहला सेट आता है बच्चों आपका एम्प्टी सेट। क्या आता है बच्चों? एम्प्टी सेट। जैसा कि नाम ही साउंड कर रहा है, इसको हम एम्प्टी भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट और नल सेट या फिर वाइड सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होता है बच्चों? जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता वो हमारा होता है एम्प्टी सेट। क्या होता है बच्चों? एम्प्टी सेट। देखिए इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक तो फाई सिंबल होता है और कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, लेकिन उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई सेट ए है, ठीक है बच्चों, और x जो इसमें दिया है, x आपका -1 से 1 तक है, ठीक। -1 से बड़ा या उसके बराबर और 1 से छोटा है, और दिया गया x आपका नेचुरल नंबर है। अब आप ही बताइए कि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक। -1 और 0 इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो -1 और 0 दो ही एलिमेंट आएंगे। तो आप देखिए क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, मीन्स इस सेट में कोई वैल्यू आएगी नहीं। तो ये हमारा कौन सा हो गया बच्चों? एम्प्टी सेट हो गया। क्या हो गया? एम्प्टी सेट। अगर मैं ऐसे एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ, देखिए एक कोई सेट ए है, इसमें दिया है x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 है, ठीक। और यहाँ पे आपको दिया x आपका रियल नंबर है, ठीक। अब देखिए x स्क्वायर अगर 2 होता बच्चों तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? x रूट हटाते, स्क्वायर हटाते, तो यहाँ पे +-√2 मिलता। क्या मिलता? +-√2। मीन्स अगर यहाँ पे x² = 2 होता तो यहाँ ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं?
√2 और -√2। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया x² इक्वल टू -2 और दूसरी चीज दी है कि x आपका रियल नंबर है। अगर हमने x² हटाया तो यहाँ पे आया -√2, फिर हम इसको लिखेंगे √2i, क्योंकि i की जो वैल्यू होती है √-1 होती है। ये जो नंबर होते हैं जिसमें i आते हैं वो हमारे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारा, इसमें कोई एलिमेंट आएगा क्योंकि यहाँ पे तो रियल नंबर की बात हो रही और ये हमको क्या दे रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ए सेट हमारा क्या होगा? फाई सेट या नल सेट। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं कि सिंगलटन सेट क्या होता है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि जिसमें सिंगल एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों? सिंगलटन सेट होगा। क्या होगा? सिंगलटन सेट। देखिए, सिंगल एलिमेंट होने चाहिए, है ना बच्चों? कोई एक सिंगल एलिमेंट हो तो वो हमारा सिंगलटन सेट होता है। जरूरी नहीं एक कोई भी एलिमेंट हो, वो तो मैंने बस ऐसे मेंशन कर दिया। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। कोई एक सेट ए दिया है ना, x सच दैट x जो है आपका -1 से, वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, 1 तक गया है और x जो है आपका नेचुरल नंबर है। ठीक, अभी देखिए पिछले वाले जब क्वेश्चन में मैंने बताया था तो उसमें हमने 1 के इक्वल नहीं किया था, यहाँ पे मैंने 1 के इक्वल कर दिया। अब बताइए x में कौन कौन से एलिमेंट आ गए? देखिए -1, 0 और 1, 3 एलिमेंट हैं, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो -1 और 0 तो नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमको कितना एलिमेंट मिला? सिंगल। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हो गए बच्चों? सिंगल। तो ये हमारा कौन सा सेट हुआ? सिंगलटन सेट। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपको एक सेट दिया गया है, 2 कर्ली ब्रेसेस लगे हैं, ठीक, मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा सेट है? ये सिंगलटन सेट है कि नल सेट है? अब बच्चे तो देख के जैसे ही ये देखेंगे कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, मीन्स ये तो आपका नल सेट है, लेकिन ये रॉन्ग है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, फाई मीन्स इस सेट में भले ही कोई एलिमेंट नहीं, लेकिन ये खुद भी अगर जब कर्ली ब्रेसेस में कोई भी सेट आ जाएगा, है ना, तो वो भी एक सिंगल एलिमेंट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, क्योंकि जो एम्प्टी सेट होता है उसमें सिर्फ फाई लिखा जाता है ना, लेकिन फाई को अगर हम कर्ली ब्रेसेस में लिख देंगे तो वो हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसा कि नाम से ही है, ऐसे एलिमेंट्स, है ना, ऐसा सेट जिसमें कि जो भी एलिमेंट्स हैं उसको हम काउंट कर सकें, वो हमारा होता है फाइनाइट सेट। ठीक, ऐसा सेट जिसमें हम काउंट कर सकें। सबसे पहली चीज फाइनाइट सेट में कि इसमें आपको स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट तो दी होगी, एंडिंग पॉइंट भी दी जा सकती है और आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी दी जा सकती है। दूसरी चीज आपको कि उसके बीच में जो भी एलिमेंट्स होंगे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में, उसको आप एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो। काउंट मीन्स 1 2 3 4 मीन्स नेचुरल नंबर काउंटिंग जो होती है उससे आप काउंट कर सकते हो। पहली चीज मैंने आपको क्या बताया कि इसमें एंडिंग दिया जाएगा, जरूरी नहीं है, मे बी और मे नॉट बी, है ना। दूसरी चीज कि आपको हर एलिमेंट को, एलिमेंट जो भी होगा वो काउंटेबल होगा, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंट कहाँ से? मतलब 1 से स्टार्ट करके n तक, मीन्स उसका कोई एक ब्रेक पॉइंट होगा। ठीक, तो वो जो हमारा सेट होगा वो हमारा फाइनाइट सेट होगा। अगर मैंने आपसे कहा कि कोई एक सेट है, ठीक, 0 2 4 6 जो कि इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर्स हैं, ठीक है, और इवन पॉजिटिव नंबर्स हैं, और वो आपका 100 तक गया है। कहाँ तक गया है? 100 तक। तो आपको मालूम है इवन पॉजिटिव नंबर, मैंने क्या कहा आपसे? इवन पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर्स की जब बात की तो यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, इवन नंबर्स की बात की तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 4 6 100 तक। ठीक, तो आप ये देखिए कि हमने क्या कहा कि इवन पॉजिटिव नंबर्स हो
और वो कहाँ तक उसका एंडिंग, मीन्स वो 100 तक आपको लिखना है। तो मीन्स हमने आपको एंडिंग पॉइंट भी बता दिया, और जो भी एलिमेंट्स है 2 से 100 के बीच में उसको आप काउंट कर सकते हो, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, फाइनाइट सेट। एंडिंग आपको दी जा सकती है, मे बी और मे नॉट बी। दूसरी चीज ये तो कंफर्म होना चाहिए आपको कि वो एलिमेंट आपका काउंटेबल होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप प्लैनेट पे, अर्थ पे जितने भी पर्सन हैं, मीन्स ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनका आपको सेट लिखना है, तो वो आपका फाइनाइट में आएगा कि इनफाइनाइट में, वो हमारा फाइनाइट सेट होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि स्टार्स कितने हैं उसको आप काउंट, तो वो आप काउंट नहीं कर सकते। जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते वो आपका इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। अब इनफाइनाइट सेट जान लेते हैं। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट में पहली चीज की हो सकता है मे बी स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट दी हो। तो हम इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं, सॉरी, हाँ, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, सबसे पहली चीज मे भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दिया हो, लेकिन इसमें क्या है कि जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट में आएंगे उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, है ना। एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें कि कोई एक सेट ए दिया है x सच दैट x जो है आपका -1 से 1 के बीच में है, x आपका रियल नंबर है। रियल नंबर की बात अगर करें, हमने कहा -1 से 1 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो अगर वो रियल नंबर है, ठीक। तो जो हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारा इनफाइनाइट, क्योंकि -1 से 0 के बीच में ही इनफाइनाइट, अगर हम यहाँ -1 से 0 भी लिखेंगे ना तो भी इनफाइनाइट सेट होगा। -1 से 0 के बीच में जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, -0.1111 है ना, तो जितने भी नंबर्स हैं पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, जितने भी नंबर्स आएंगे, है ना, वो रैशनल इरेशनल सब रहेंगे। और दूसरी चीज कि डेसिमल्स नंबर्स भी होंगे। तो रियल नंबर्स की अगर बात करें, किसी दो नंबर्स के बीच में अगर हम रियल नंबर की बात करें तो वो इनफाइनाइट होता है। अगर यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर लिखा होता तो फाइनाइट होता, क्योंकि सिर्फ एक एलिमेंट मिलता, ठीक। अगर हम होल नंबर की बात करते तो वो तो भी फाइनाइट होता, क्योंकि यहाँ पे 0 1 मिल जाता। अगर हम इंटीजर्स की बात करते तो भी आपका फाइनाइट होता। इंटीजर्स जेड हमने मान लिया, तो उसमें क्या होता है, -1 0 और 1 तीनों एलिमेंट्स होते। तो ये आप समझ गए कि यहाँ पे जब हम चेंज करते हैं तो उससे क्वेश्चन में कितना बड़ा चेंज आ जाता है। अगर मैंने आपसे कहा कि कोई सेट है, उसमें क्या है कि नंबर ऑफ प्लेन, मतलब प्लेन पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, तो जब XY प्लेन होता है तो x में भी इनफाइनाइट नंबर्स जाते हैं, y में भी इनफाइनाइट नंबर जाते हैं। यहाँ -x -y है ना, कितने नंबर्स ऑफ पॉइंट, है ना, मतलब अगर ये नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर पूछे जाए तो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। 1 प्लेन में भी, 2 प्लेन में भी, 3 प्लेन में भी हमेशा इनफाइनाइट होगा। अगर हम 1 प्लेन की बात करें तो ये रियल नंबर लाइन की बात हो गई, है ना, 1 2 3, है ना, इनफाइनाइट, -1 -2 -3, क्योंकि ये डॉट डॉट आगे तक जा रहे हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कह देती कि यहाँ पे भी आपको 100 तक और यहाँ पे भी 100 तक, है ना, -100 से 100 तक सिर्फ नेचुरल नंबर लिखना था तो वो आपका फाइनाइट हो जाता। लेकिन अगर आपको मैं रियल नंबर या मैं इंटीजर्स की भी बात करूँ, इंटीजर्स हो गया, रियल नंबर हो गया, है ना, तो वो सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं। क्या नंबर्स हैं, इनफाइनाइट। लेकिन अगर हमने ब्रेक एक कोई पॉइंट दे दिया तो वो आपका फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर मैंने कहा एक सिंगल लाइन में कितने नंबर्स ऑफ पॉइंट्स हैं, ये भी आपका इनफाइनाइट होगा। एक लाइन में कितनी पैरेलल लाइंस हैं, ये भी आपका इनफाइनाइट होगा, ठीक है बच्चों। अब फाइनाइट इनफाइनाइट समझ गए। इसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। इन दोनों को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कार्डिनल कैसे निकालते हैं। अगर कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट है A B C D, तो कार्डिनल नंबर क्या होता है बच्चों, कार्डिनल नंबर, कार्डिनैलिटी बोलते हैं। कार्डिनल नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो n, इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4,
ठीक है, तो इसका कार्डिनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n लिखते हैं, फिर वो सेट उसके ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों, 4। तो ये आपको समझ में आया कि कार्डिनल नंबर कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। कौन से सेट की, इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट में क्या बात होती है बच्चों, देखिए कोई एक सेट है A B C D और कोई एक सेट है B जिसमें एलिमेंट है 1 2 5 6। ठीक, अब ये बताइए कि ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है। देखिए इक्विवेलेंट में क्या होता है कि कार्डिनैलिटी दो सेट या दो से ज्यादा सेट की सेम होनी चाहिए। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, यानी क्या होगा बच्चों हमारा 1 2 3 4। ठीक, एन बी क्या होगा बच्चों, काउंट करिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। तो एन ए इज इक्वल टू एन बी। तो ये जो सेट होगा हमारा, ये हमारा कार्डिनल सेट होगा। क्या होगा बच्चों, सॉरी इक्विवेलेंट सेट होगा। इक्विवेलेंट सेट में सबसे पहली चीज कि जो भी सेट दिया है उसका कार्डिनल नंबर निकालते हैं और दो सेट ही दिए जाते हैं और उसका हम कंपेयर करते हैं। अगर दोनों सेम है तो वो इक्विवेलेंट, अगर नहीं सेम है तो वो इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों इक्वल सेट। क्या, इक्वल सेट। इक्वल सेट में कुछ नहीं, इक्वल सेट में जो एलिमेंट फर्स्ट सेट में होंगे वही एलिमेंट सेकेंड सेट में होंगे। ठीक, और ये कोई एक सेट बी है। अब बताइए ए क्या बी में है, हाँ है, बी भी है बी सेट में, यस, 3 भी है और 1 भी है। इक्वल सेट में क्या होता है कि जो सेट में एलिमेंट्स होंगे वो सेम एलिमेंट्स आपके दूसरे सेट में होने चाहिए। अब देखिए क्या ये ए बी के बराबर है, हाँ ये ए बी के बराबर। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट क्या आपका, इक्वल सेट क्या आपका इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, यस, क्यों नहीं हो सकता। देखिए इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, मीन्स एन ए इज इक्वल टू एन बी, है ना। अगर बच्चों यहाँ पे मैं लिख देती, फिर 1 लिख देती, फिर यहाँ पे कहीं 1 लिख देती, है ना, तो यहाँ पे देखिए सेट तो सेम है, ए एक बार आया है, बी भी आया है, 3 भी आया है, 1 2 टाइम्स आया, नीचे भी 2 टाइम्स आया है ना। लेकिन अगर हम इक्विवेलेंट की बात करते हैं तब भी ऊपर भी 1 को तो हम सिंगल टाइम भी लिख सकते थे, चाहे हम इक्वल की बात करें चाहे हम इक्विवेलेंट की बात करें। ठीक, हाँ, अगर यहाँ पे कार्डिनैलिटी आप 5 लिख के मत आइएगा, है ना, यहाँ पे कार्डिनैलिटी 4 ही लिख के आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिपीट अगर होंगे तो उसको सिंगल टाइम लिखते हैं। तब देखिए, अब आप बताइए कि क्या इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, यस, हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए एलिमेंट्स जब सेम होंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे। ठीक, तो ये चीज मोस्टली पूछी जाती है, जो एग्जाम मतलब आप लोग जेई की प्रिपरेशन करोगे तो उसमें ये चीजें पूछी जा सकती है घुमा फिरा के कि एवरी इक्वल सेट is equivalent or not, है ना, every equal set is equivalent or not। तो आप क्या लिखोगे कि yes every equal set is equivalent set, है ना, हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा। बट अगर हम इक्विवेलेंट सेट की बात करें कि एवरी इक्विवेलेंट सेट इज इक्वल सेट, तो ये आप बताइए ये सही है कि गलत है। देखिए कई केसेस में तो ये सही है, लेकिन कई केसेस में ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। क्यों, अगर सेट ए में ए बी सी है ना, और सेट बी में 1 2 3 है, तो आप इक्विवेलेंट सेट तो है लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है। लेकिन हाँ, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब कल की क्लासेस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, सेट पढ़ चुके हैं, सबसेट के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।